नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी आगामी परीक्षा यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट जेआरएफ, बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज जो हमने पहले चालू किया था शॉर्ट वीडियो के नाम पर, जिसमें हम बहुत कम समय में एक टॉपिक कवर करने का प्रयास करते हैं और लास्ट में आपसे पूछते हैं कुछ प्रश्न जिनके जवाब देने होते हैं आपको कमेंट के माध्यम से। तो उस श्रृंखला को आज से पुनः प्रारंभ करने चल रहा हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चे रेखा चित्र। रेखा चित्र को अंग्रेजी के स्केच शब्द के द्वारा जाना जाता है, जिसका पर्यायवाची होता है बच्चे हिंदी में उसको कहते हैं रेखा चित्र और अंग्रेजी में बोलते हैं स्केच। हिंदी में इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। इसके अलावा इसे अलग अलग विद्वानों के द्वारा व्यक्ति चरित्र, शब्दांकन, चरित्र लेख इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। शब्दों के द्वारा जब किसी घटना, वस्तु, स्थान, दृश्य अथवा व्यक्ति का इस प्रकार भावपूर्ण वर्णन किया जाए कि पाठक के मन में उसका यथार्थ चित्र खींच जाए तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। यानी रेखा चित्र होता क्या है, आप ये कैसी विधा है, तो ऐसी विधा जिसमें हम शब्दों के माध्यम से किसी घटना, वस्तु, स्थान, दृश्य अथवा व्यक्ति का इस प्रकार भावपूर्ण वर्णन करते हैं जिससे पाठक के मन में उसका यथार्थ, यानी कोई बात, मान लीजिए मैं कोई स्टोरी बताऊं, इस तरीके से स्टोरी बताई जाए कि वो लगे कि सचमुच में आपके सामने घटना हो रही है, वही क्या कहलाता है बच्चे, रेखा चित्र कहलाता है। रेखा चित्र एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकास इसका जो है द्विवेदी युग में हुआ। पद्म सिंह शर्मा रेखा चित्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो पद्म सिंह शर्मा को रेखा चित्र का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी रचना पद्म पराग जो कि 1929 ईस्वी से हिंदी रेखा चित्र का जन्म माना जाता है। यह एक निबंध संग्रह है किंतु रेखा चित्र के अत्यंत निकट है। विद्वानों ने 1937 ईस्वी में रचित श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा को हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना है। यहाँ से भी बच्चे बहुत बार टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा। कब प्रकाशित हुई, 1937 ईस्वी में। प्रवर्तक कौन है, तो पूछेगा पद्म सिंह शर्मा। कौन सी रचना के आधार पर बच्चे, तो पद्म पराग 1929 के आधार पर। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी में लिखा है कि इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। अंधेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश में धुंधली या उजली परिधि में लाकर ही देख पाते हैं। मेरा निकटता जनित आत्म विज्ञापन उस राख से अधिक महत्व नहीं रखता जो आग को बहुत समय तक सजीव रखने के लिए अंगारों को घेरे रहती है। जो इसके पार नहीं देख सकता वह इन चित्रों के हृदय तक नहीं पहुंच सकता। बच्चे, आपको याद होगा कि जब टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस में जो पेपर हुआ था उसमें कथन बहुत पूछे गए थे, तो कथन भी बहुत पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षा में, इस बात को ध्यान देना। अमरनाथ के शब्दों में अगर बात करें तो इन्होंने कहा, कहानी और निबंध के बीच झूलती रेखा चित्र सर्वथा एक नई विधा है। इसकी सफलता शब्दों और वाक्यों के कुशल संगुफन पर निर्भर करती है। स्केच की तरह रेखा चित्र में भी कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। इसमें साधन शब्द होते हैं, रेखाएं नहीं, इसलिए इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। एसपी शुक्ला के शब्दों में बच्चे, रेखा चित्र वह विधा है जिसमें गद्य की एकात्मकता, सरस, सहृदय और मार्मिक शैली, संस्मरणात्मक चित्र, अंतःवृत्तियों में उठने वाले विकारत्व, कल्पना का अगाध सौंदर्य, तीव्रता, संक्षिप्तता आदि का समेटा हुआ रूप दिखाई देता है। तो ये बच्चे एसपी शुक्ला मतलब हमारा कथन है। जैसा कि बच्चे आपको पता है, धीरे धीरे हमने भी जो भी पुस्तकें, जो भी किताबें लिखी हैं उसमें बहुत सारगर्भित तरीके से चीज़ों को लाने का प्रयास करते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण रेखा चित्र पर, जो कि अक्सर आपकी परीक्षा में देखा गया है कि बच्चे पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए बच्चे, प्रमुख रेखा चित्र की हम लोग बातें कर लेते हैं जो कि अक्सर आपकी परीक्षाओं में देखा गया है, पूछा जाता है, उन्हीं पर बातें कर लेते हैं बच्चों। आइए, तो देखिए प्रमुख रेखा चित्र में आप देख रहे हैं पद्म पराग 1929 ईस्वी, पद्म सिंह शर्मा रेखा चित्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। पद्म सिंह बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी,
प्राणों का सौदा 1939 ईस्वी, जंगल के जीव 1949 ईस्वी, वे जीते कैसे हैं 1957 ईस्वी, श्री राम शर्मा। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी, मेरा परिवार 1972 ईस्वी, पथ के साथी 1956 ईस्वी, स्मारिका 1971 ईस्वी, महादेवी वर्मा। इसके बाद है बच्चे रेखा चित्र 1940 ईस्वी, मिट्टी के पुतले, उसके बाद पुरानी स्मृतियां, नए स्केच। अब देखिए इसमें डेट बहुत मायने नहीं रखता है, कई बार डेट पूछ लिया जाता है, खास तौर से यूजीसी नेट जेआरएफ में डेट आता है, टीजीटी पीजीटी में डेट बहुत रेयर केस में आता है बच्चे। इसका है ये प्रकाश चंद्र गुप्त। मधुकर का रेखा चित्र विशेषांक 1946 ईस्वी, संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी। माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी, गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी, लाल तारा 1938 ईस्वी, मील के पत्थर 1957 ईस्वी, राम वृक्ष बेनीपुरी। ये इंपॉर्टेंट है इनके बच्चे। रेखा चित्र 1952 ईस्वी, सेतुबंध 1952 ईस्वी, बनारसी दास चतुर्वेदी। सावनी समा 1938 ईस्वी, टूटा तारा 1940 ईस्वी, कहानी संग्रह में संग्रहित संस्मरण राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। एल्बम 1949 ईस्वी, सत्य जीवन वर्मा भारतीय। रेखाएं बोल उठी 1949 ईस्वी, ये इंपॉर्टेंट है, देवेंद्र सत्यार्थी। लंका महाराजिन 1950 ईस्वी, ओंकार शरद। अमिट रेखाएं 1951 ईस्वी, सत्यवती मलिक। रेखा और रंग 1955 ईस्वी, विनय मोहन शर्मा। बचपन की स्मृतियां 1955 ईस्वी, जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी राहुल सांकृत्यायन। माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे 1959 ईस्वी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। रेखाएं और चित्र 1955 ईस्वी। इसके बाद बच्चे आ जाएगा आपका मंटो मेरा दुश्मन 1900, हाँ ये उपेंद्र नाथ अश्क, मंटो मेरा दुश्मन 1956। ज्यादा अपनी कम पराई, ज्यादा अपनी कम पराई भी पूछा जाता है। रेखा चित्र 1959 ईस्वी। रेखा चित्र नाम से कई लोगों ने लिखा है बच्चे, प्रेम नारायण टंडन। स्मृति कण 1959 ईस्वी, चेहरे जाने पहचाने 1966, सेठ गोविंद दास। इसके बाद मैं इनका ऋणी हूँ 1959 ईस्वी, इंद्र विद्या वाचस्पति। समय के पांव 1962 ईस्वी, माखनलाल चतुर्वेदी। कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार 1962 ईस्वी, संपूर्णानंद। नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन। 10 तस्वीरें 1963 ईस्वी, जिन्होंने जीना जाना 1971 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर। कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 ईस्वी, मेरे अग्रज मेरे गीत 1983 ईस्वी, विष्णु प्रभाकर। कौन है बच्चे? तो ये हैं विष्णु प्रभाकर। इसके बाद है बच्चे वे दिन वे लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, वे दिन वे लोग। शिव 1965 ईस्वी, शिव पूजन सहाय। मेरे हृदय देव 1965 ईस्वी, हरभाऊ उपाध्याय। जवाहर भाई उनकी आत्मीयता और सहृदयता 1965 ईस्वी, राय कृष्णदास। लोकदेव नेहरू 1965 ईस्वी, संस्मरण और श्रद्धांजलि जातियां 1969 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर। स्मृतियां और कृतियां 1966 ईस्वी, शांतिप्रिय द्विवेदी। विकृत रेखाएं धुंधले चित्र 1966 ईस्वी, महेंद्र भटनागर। चेतना के बिंब 1967 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र। कुछ रेखाएं कुछ चित्र 1967 ईस्वी, कुंतल मेघ। घेरे के भीतर और बाहर 1968 ईस्वी, पद्मिनी मेनन की चांद 1969 ईस्वी, डॉक्टर हर गुलाल। हम हसमत 1977 ईस्वी, भाग 1, कृष्णा शोभती। लीक अलीक 1980 ईस्वी, भारत भूषण अग्रवाल। आदमी से आदमी तक 1982 ईस्वी, भीमसेन त्यागी। संस्मरणों के सुमन 1982 ईस्वी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वन तुलसी के गद्य गंध 1984 ईस्वी, रेणु। हम सफरनामा 2016 ईस्वी, स्वयं प्रकाश। हंसो ना तारा 2017 ईस्वी, डॉक्टर पद्मजा शर्मा। तो बच्चे ये थे आपके महत्वपूर्ण रेखा चित्र। आपको इसी के साथ बच्चे बता दें कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और बीपीएससी के लिए भावी शिक्षक बैच 3.0 पुनः प्रारंभ होने चल रहा है, जिसमें प्रवेश लेने के लिए बच्चे एंट्री अपने विषय का नाम यानी एंट्री हिंदी 3.0 लिख करके फुल बैच में एडमिशन लेना चाहें
तो 9415 800 659 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बच्चे प्रवेश ले सकते हैं। आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। चेहरे जाने पहचाने, रेखाएं बोल उठी, हम हसमत, आदमी से आदमी तक। और इधर आपको मिलाना है भीमसेन त्यागी, कृष्णा शोभती, देवेंद्र सत्यार्थी, सेठ गोविंद दास। ए बी सी डी आपको दिया है, ए बी सी डी कौन सा विकल्प होगा सही बच्चे? जवाब देना है आपको कमेंट के माध्यम से। देखो क्वेश्चन इसी तरीके से बच्चे बनते हैं। और एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। निम्नलिखित रेखा चित्रों और रचनाकारों को सुमेलित करना है। पद्म पराग, बोलती प्रतिमा, स्मारिका, मंटो मेरा दुश्मन। इधर श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, पदम सिंह शर्मा। विकल्प ए बी सी डी में मैच करना है। ए बी सी डी कौन सा होगा बच्चे? जवाब देना है आपको कमेंट के माध्यम से। तो एक बार पुनः हमने ये श्रृंखला प्रारंभ कर दिया है। अब से रोज आपको इसी तरीके से किसी न किसी टॉपिक का शॉर्ट टाइप का वीडियो मिलता रहेगा। ये सेशन पुनः आपके लिए मैं प्रारंभ कर रहा हूं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वीडियो कैसी होती है? नए बच्चों के लिए आपको कमेंट करना है कि इस वीडियो का मेरे क्या रोल होता है आपके जीवन में, आपके शिक्षण में, आपके पढ़ाई में, ये भी बताना बच्चे, क्योंकि काफी दिनों से बंद था, अब से ये प्रारंभ हो चुका है पुनः। प्रत्येक दिवस इसी तरीके से आपको मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, अपने मित्रों को भी बताइएगा। एक शॉर्ट वीडियो टाइप का टर्म जिसमें कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को हम सीख लेते हैं, एक तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑल ऑफ यू।